नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने थर्सडे के मार्केट में देखा कि कम्प्लीटली एक गैप अप ओपनिंग हुई और मार्केट पूरे दिन एक पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया और वो रेंज जो थी वो करीबन 36,400 के आसपास की रेंज हुआ करती थी। और फाइनली हमने अपनी एक्सपायरी जो क्लोज की वो करीबन 36,400 के आसपास अपनी क्लोजिंग की। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि ये गैप अप ओपनिंग आती जा रही है और हम उस गैप अप के बाद हम उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे जो कि वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन था और जो कि थर्सडे का सेशन था, ये कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर रेंज में गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बहुत चलती रही। अब ये गैप्स जो भी अभी तक बने हुए हैं, ये गैप्स डेफिनेटली फिल होंगे क्योंकि मार्केट को अगर अपनी चार्ट या अपने सिस्टम को सही करना है तो उसको गैप्स को फिल करते हुए ही आगे बढ़ना होगा, तभी जाके एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है डे चार्ट पे या मंथली चार्ट पे भी। तो चलिए बात करेंगे मंडे का ट्रेड जो होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी हमारी स्टार्ट होने वाली है और नेक्स्ट वीक में हमारे लिए सिर्फ 4 ही दिन बचे हुए हैं जहाँ पे एक्सपायरी हमारी होनी है। तो वीकली बेसिस पे हमारी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे हम किस तरह का सजेशन आपको देना चाहेंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दे रहा हूँ। कई लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। देखिए, हमने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिस डिसीजंस में जितने भी हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबरशिप हैं, अब हमारे पास कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं होगा नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। मतलब कम्प्लीटली हमारे पास कोई भी प्रीमियम कस्टमर का प्रीमियम चार्जेस हम नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स देंगे, ठीक है। अब प्रीमियम ग्रुप में हमारे कोई कॉल्स नहीं आएगा। अगर आप हमारे रेफरल ग्रुप में जाते हैं तो डेफिनेटली कोई कॉल्स आएगा और जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी कॉल्स आता रहेगा। पोजिशनल, नॉन पोजिशनल, ऑप्शन, इंटरडे, एवरीथिंग। अब हमारे पास कोई भी पेड मेंबरशिप ग्रुप नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है रेफरल ग्रुप। रेफरल ग्रुप के लिए आपको डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल ग्रुप से खोलना होगा, रेफरल लिंक से खोलना होगा, जो कि अपस्टॉक का हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है या राइस ब्लू का हो सकता है। इन तीनों में से किसी में भी आप डीमेट अकाउंट को ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए, डिटेल शेयर कीजिए, हम आप अपने रेफरल ग्रुप पर ले लेंगे। वहाँ आपको कम्प्लीटली स्टॉक्स रिलेटेड, इंटरडे स्टॉक्स, ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें और रेगुलर बेसिस पे जैसे पहले आ रही थी वैसे ही आती रहेगी। और जो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं वहाँ जैसे प्रोसेस चलता था वैसे ही आप भी चलता रहेगा। बस सिंपल एक ही अपडेट है कि पेड मेंबरशिप हमारे फॉर नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हमने बंद कर रखा है। जिन्होंने अपने पेमेंट कर रखे थे हमने उनको वापस कर दिया। जिन्होंने पेमेंट अभी तक जिनको नहीं मिला है तो प्लीज़ हमें पिंग कर दीजिएगा, हम उनको वापस कर देंगे। सो फॉर नेक्स्ट 2 मंथ मैं कहीं टेक्निकली कुछ फंडामेंटल की ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, कुछ बुक्स कुछ स्टडी करने वाला हूँ, उसके बाद फिर हम वापस कम बैक करेंगे। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीक हमारा कैसा होगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहली बात आती है, हम डे चार्ट पे जाकर एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, जब अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको बात भी बताई थी कि ये रिवर्सल्स जब भी होगा ये वी शेप रिवर्सल्स होता है। और ये दिन याद कीजिए, ये वो दिन था जहाँ से हमारे रिवर्सल्स मतलब हम डाउनफॉल होना स्टार्ट हुए थे, गैप डाउन ओपनिंग होते गए थे और फिर गैप डाउन ओपनिंग होते होते वापस हम आ रहे हैं। तो ये एक वी शेप रिवर्सल्स है। तो वी शेप रिवर्सल्स में अगर गैप्स को फिल करना, क्योंकि ऊपर के गैप्स अभी भी बचे हुए, तो ये गैप बेसिकली क्या है, 37,300 के आसपास का गैप बन रहा है। तो मार्केट अगर हम यहाँ से बात करें जहाँ पर हम 36,400 के आसपास अपनी क्लोजिंग हमने थर्सडे को की है, तो नेक्स्ट वीक जो है वो करीबन 700 से 800 पॉइंट की मूवमेंट और दे सकता है और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, या प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल पे थोड़े लेवल्स पे आता हुआ भी नजर आएगा। बट द मोमेंट प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगा, दिस ऑल गैप्स, जो ये गैप्स क्रिएट हुए हैं जो कि अभी हम देख रहे हैं मार्केट में, वो गैप्स फिर फिल होते हुए नजर आएंगे। तो जब मार्केट यहाँ से हमारी सपोज अगर इस जगह से रिवर्सल करता है, तो जब वो रिवर्सल करेगा तो इस जगह को फिल करता हुआ नजर आएगा। तो अभी हमारे लिए जो ब्रॉडर रेंज पर हम बात करें, कोई अगर ट्रेड लॉन्ग लेके चल रहा है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पोजीशंस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करिए, बिकॉज ऑफ यू आर क्लोज टू, आप अपने गैप के पास आ रहे हैं। जो आपका गैप होता है वहां पे आप पहुंच रहे हैं, मतलब करीबन 37,300 37,200
के आसपास से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आना चाहिए। तो अब बात करेंगे मंडे को हमें इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ले सकते हैं। तो देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे मैं अभी तक आपको यही सेशन दूंगा कि हमें ट्रेड अपनी कैसे लेनी है अगर हम ट्रेड ले रहे हैं। मान लीजिए सपोज सिचुएशन जैसे हम हमेशा बताते हैं, जब ग्लोबल संकेत भी अभी है, पॉजिटिव भी आ रहा है, हम करीबन 200 पॉइंट ऊपर खुलने की कोशिश करेंगे एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से। तो अगर एसजेएक्स निफ्टी के हिसाब से हम इस तरह से बात करें तो मार्केट हो सकता है करीबन 36,000 मान लेते हैं 36,800 या 700 के आसपास अपनी ओपनिंग करता है। अगर 36,700 36,800 के आसपास अपनी ओपनिंग करता है तो हमें क्या फोकस करना होगा, वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें इनिशियल स्टेज में दिखेगी, क्योंकि अभी तक प्रॉफिट बुकिंग हमें मिली नहीं है। तो प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो इस लेवल पे आ सकती है, ये जो हमारा लास्ट क्लोज हुआ था वहाँ पे। तो ये देखिए ये कौन सा लेवल है, 36,600 का है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। जी हाँ 36,600। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट का, और यहाँ से अगर रिवर्सल्स आ रही है तो हम एक बार आके इस जगह पर वेट करेंगे। हमारा पोजीशन होगा वहाँ पे 36,500 से लेके 36,600 का। यहाँ पे हमें एक रिवर्सल कैंडल का व्यू है कि रिवर्सल कैंडल आपको मिलेगा। एक रिवर्सल कैंडल लेने के बाद मार्केट वापस ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। उस केस में चूंकि मंडे का मार्केट है, फ्राइडे हम बंद थे, तो हम करीबन 36,200 की कॉल या 36,100 की कॉल को ट्रेड करना या प्ले करना पसंद करेंगे। कॉल होगा हमारे यहाँ पर, कॉल साइड पर हम ट्रेड करेंगे 36,100। टारगेट्स हमारे जो होंगे यहाँ पर होंगे 36,300, 350 और 400, 450। ये 4 टारगेट्स आपको यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप इनके लिए प्ले कर सकते हैं इस तरह के ट्रेड लाइन्स का। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गई और ये सिचुएशन बना, इस जगह से मार्केट आ रहा है, सपोज कहाँ पे हम जा रहे थे, हम जा रहे थे 36,700 पे मार्केट ओपन हो रहा है। तो यहाँ से करीबन 400 पॉइंट या 500 पॉइंट नीचे ट्रेड करना, कॉल को ट्रेड करेंगे, या 400 पॉइंट आप लेके चलिए, 36,300 भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो याद रखिएगा जब भी आप गैप अप ओपनिंग में ट्रेड करते हैं थोड़ी सी साइकोलॉजी को तैयार कीजिए, मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए फिर हम ट्रेड करेंगे। तो 36,400, 36,500 ये आपके लिए एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वापस मार्केट जब रिवर्स करेगा तो इस जगह पे आ सकता है। चलिए सिचुएशन नंबर 2 जहाँ पे हम गैप डाउन की ओपनिंग बात करते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करता है, अब गैप डाउन ओपनिंग करता है तो 36,100 से लेके 36,000 से लेके 36,100 के बीच में अगर ऐप डाउन करता है, मतलब 300 से 350 पॉइंट नीचे डाउन करता है, उस केस में भी हमारे लिए 36,000 की ही कॉल प्रॉफिट के लिए ट्रेड करने के लिए। बट हम वेट करेंगे थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल का। अगर हमें रिवर्सल कैंडल मिलता है तो हम वापस 36,000 को ट्रेड करना पसंद करेंगे। बट उसके लिए हमें जो ट्रेड स्ट्राइक प्राइस लेनी होगी वो हमारा होगा करीबन 35,700 का कॉल ले सकते हैं, या 36,400 का कॉल आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, मैं दोनों बता रहा हूँ। ये इन द मनी है, एटीएम हो गया, इन द मनी हो गया, और ये हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। तो आउट ऑफ द मनी अगर करना चाहते हैं तो 36,400 की कॉल को आप स्ट्राइक प्राइस को कीजिए। टारगेट्स आपके जो बनेंगे यहाँ पे बनेंगे 36,450, 36,550 और 36,600। इस हाई के आसपास जो हमने हाई बनाया था वहाँ जाके हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। करीबन इसी जगह पर अपने पोजिशंस को ले लीजिएगा। अगर फ्लैट ओपनिंग आती है मार्केट में और सपोज करते हैं मार्केट ओपन करता है 36,400 के आसपास या 36,350 के आसपास, इसी जगह पे, ऐसा तो होगा नहीं ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है तो गैप डाउन या गैप अप होगी, फिर भी एक फ्लैट की सिचुएशन लेते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज गैप अप नहीं होता, फ्लैट सिचुएशन आती है, तो इस केस में हमें प्राइस एक्शन को प्रीफर करना चाहिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपकी ट्रेड कहाँ बन सकती है, दोनों जगह से। अगर हम एक बार 36,600 के ऊपर जाना स्टार्ट करें तो हमारे लिए एक ट्रेड बन सकती है, या जो थर्सडे का हमारा लो है अगर इसके नीचे आने लगे तो हमारे लिए पुट साइड की ट्रेड बन सकती है। तो इसलिए क्योंकि जब ये पुट को ट्रेड करेगा तो मार्केट फिर वापस इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है
इस केस में जब हम पुट को ट्रेड कर रहे होंगे। तो इस तरह का ध्यान रखते हुए मार्केट में आप मंडे के दिन ट्रेड कीजिएगा। कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी फ्राइडे का हमारा हॉलीडेज था, मंडे भी हो सकता है थोड़ा बहुत हॉलीडेज टाइप का ही नजर आया, तो इसलिए आप थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना कोशिश कीजिएगा। चलिए ग्लोबल संकेत देख लेते हैं। ग्लोबल संकेत के हिसाब से एसजेएक्स निफ्टी हमें 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है, तो हम वेट करेंगे गैप अप ओपनिंग हमारा कैसा होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 200 पॉइंट अगर ओपनिंग है तो 17,500 के आसपास हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें मिल सकती है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की ओर या नीचे डायरेक्शनल बन सकता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसके बेसिस पे मैं व्यूज को देखता हूं और आपको भी बोलूंगा कि आप ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए, एनएससी पे जाकर देख सकते हैं, आई चार्ट देख सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं, जिसका भी मन करे वैसा देखिए। वहां हम जाकर देखें तो वहाँ हमारे पास जो सबसे खास बात है वो है 37,000 के लेवल पे। अब देखिए 37,000 के लेवल पे करीबन 8.5 लाख या 9 लाख लोग हैं जो ये मानते हैं, जिसमें से 9 लाख में से 6 लाख तो वो लोग हैं जो थर्सडे के दिन आए हैं यहाँ पे। मतलब दे बिलीव दैट कि 37,000 के पास से रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो अगर मार्केट ब्रॉडर रेंज में बात करें, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग करता भी है और 300 से 400 पॉइंट गैप अप होने के बाद हो जाता है मार्केट 37,000 के आसपास ही अपनी गैप अप ओपनिंग करे, तो वहीं से हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनिशियल स्टेज जो होगा हमारा, शुरुआती सत्र जो होगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और उसके बाद मार्केट अगर नीचे की सेंस में आएगा तो वहाँ सपोर्ट मिल सकती है। अब सपोर्ट कहाँ मिल सकती है? सपोर्ट मिल सकती है 36,400 पे मिल सकती है, ठीक है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 2 लाख के आसपास का है, या 36,500 पे मिल सकती है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट हमारे पास 4 लाख के आसपास का। तो 36,500 मतलब अगर इस गैप अप ओपनिंग से मार्केट खुलेगा तो वो कोशिश करेगा 36,500 के आसपास आके अपनी वापस सपोर्ट लेगा और फिर मूवमेंट हो सकती है। वहाँ हमें देखना होगा कि हमारे पास पुट साइड पे कितने लोग बैठे हुए हैं या प्रॉफिट बुकिंग करनी है और ये क्या है, तो वहाँ एक पॉसिबिलिटी है। तो ब्रॉडर रेंज पे बात कीजिएगा, अगर गैप अप ओपनिंग मिलेगी तो 37,000 के पुट को ट्रेड करना ज़्यादा फायदेमंद होगा विद रेस्पेक्ट टू 37,500 या 37,800 को। तो ये नज़र बना के दोस्तों रख सकते हैं आप, क्योंकि 37,100 200 के पास से वापस भी गैप डाउन हो सकता। तो मतलब अभी मेरा सजेशन ये है कि अभी के सेशंस में आप कॉल पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल होनी चाहिए, और पुट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग अभी तक हुई नहीं है मार्केट में, तो वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बना जाएगा। बट यस, वी आर इन बुलिश मार्केट, सो आप बाय ऑन डिप का भी कंसेप्ट लेके जा सकते हैं। तो जब जब आपको प्रॉफिट बुकिंग मिले तो वापस जब एंट्री हो तो दोबारा आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना डेफिनेटली नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे रेफरल ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको जैसा बताया कि आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, एलाइस बिंदु, इन तीनों में से किसी में भी जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, फंड ऐड कीजिए, 1-2 ट्रेड लीजिए, डिटेल हमें शेयर कीजिए, हम आपको अपने रेफरल ग्रुप में ऐड कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।